हेलो एवरीवन, दिस इज आलिश। वेलकम बैक टू द चैनल। सो इस वीडियो में बताने वाली हूँ ऐसी टॉप 10 मिस्टेक्स जो जेई एस्पिरेंट्स अपनी जेई जर्नी में ज़रूर करते हैं एंड जिसकी वजह से उनकी जो जेई प्रिपरेशन है पूरी बर्बाद हो जाती है। इस वीडियो को पूरा देखना। आई एम श्योर कि ये जो 10 मिनट्स हैं वर्थ होंगे आपके लिए एंड मे बी आपकी जो आगे आने वाली जेई जर्नी है उसको स्पॉइल होने से बचा सकते हैं। सो यस, वीडियो को पूरा देखना एंड जितने भी मिस्टेक्स हैं जो स्टूडेंट्स करते ही करते हैं जिसकी वजह से उनकी जेई प्रिपरेशन पूरी बर्बाद होती है, वो सारे हम डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि मैं जेई एस्पिरेंट से कनेक्टेड रहती हूँ तो मुझे वो लोग बताते हैं कि हम दीदी ये मिस्टेक्स हो रही हैं, ठीक है। तो मुझे पता है कि एग्जैक्टली वो मिस्टेक्स कहाँ करते हैं एंड कुछ अपने एक्सपीरियंस से भी मैं बताने वाली हूँ कि मैंने क्या गलती की थी अपने टाइम पे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सो जो फर्स्ट मिस्टेक है वो है फॉलोइंग सो मैनी रिसोर्सेज। अभी मैं स्टूडेंट से बात करती हूँ तो जो सबसे कॉमन चीज़ मैं देखती हूँ आज के टाइम में ना, आपके पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है। तो कोई स्टूडेंट बोलता है हमने कंपटीशन का भी सब्सक्रिप्शन ले रखा है, अनअकैडमी का भी ले रखा है, पीडब्ल्यू का भी ले रखा है, बट समझ नहीं आ रहा है फॉलो किसको करें। एंड उस स्टूडेंट का जिसने इतना सारा पैसा बर्बाद कर रखा है फिर भी अभी तक 12th में 75% वाला क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पाया, उसको इम्प्रूवमेंट भी देना है। तो आप समझ सकते हो हम गलती कहाँ कर रहे हैं। हमेशा कंफ्यूज नहीं रहना है, किसी एक रिसोर्स को पकड़ो और आगे बढ़ो। सबसे बड़ी मिस्टेक जो आज के टाइम पे आप कर रहे हो वो है अभी भी आप इतना कंफ्यूज हो कि कौन सा रिसोर्स फॉलो करें। अगर पीडब्ल्यू फॉलो कर रहे हो तो उसको फॉलो करो, अब इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। पूरा जेई प्रिपरेशन में आप टीचर्स ही चेंज नहीं कर सकते हो। ये भी कभी कभी होता है कि हम टीचर से इनिशियली हमारी बॉन्डिंग नहीं बन पाती है, हमारा कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता है, बट ट्राई करो समझने का, धीरे धीरे बढ़ेगा। तो प्लीज़ स्टिक रहो एक जगह पे। बिल्कुल भी आपका नहीं बन रहा है उसी कंडीशन में चेंज करो, वरना एक लेक्चर समझ नहीं आया, हाँ दूसरा टीचर। तो इस तरह से अगर भ्रम में रहोगे तो चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। क्योंकि आप ऑफलाइन में जाते हो, एडमिशन लेते हो, आपको उसी टीचर से पढ़ना होता है ना, आपके पास ऑप्शन नहीं होता है ना। पहले के टाइम पे लोग कैसे पढ़ते थे, उनके पास इतने ऑप्शंस नहीं थे। तो मैं यही बोलूँगी यार, किसी एक रिसोर्स को पकड़ो और पढ़ना शुरू कर दो। इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है, शुरू कर दो पढ़ाई। पूरे टाइम यही सोचते रहोगे कि कौन से रिसोर्स से पढ़ना है, क्या करना है, सीरियसली बहुत ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा एंड उसके बाद आपके पास पछताने के अलावा और कुछ नहीं होगा। सो इट्स बेटर कि अभी से पढ़ना शुरू कर दो। सेकेंड मिस्टेक है जो स्टूडेंट्स करते हैं वो है कि थियरी पढ़ते रहना। देखो मैं एक लॉजिक बताती हूँ क्यों लोग थियरी पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं एज़ कम्पेयर टू क्वेश्चंस करना। जब आप थियरी पढ़ते हो, आप लेक्चर्स देखते हो, तो वहाँ पे आपको अपना दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा है। टीचर पढ़ा रहा है, वो चीज़ों को समझा रहे हैं, तो वहाँ पे आपको अपना दिमाग तो खर्च करना ही नहीं पड़ रहा है। तो एक तरह से ना आपने अपने आप को कंफर्ट जोन में बांध के रखा हुआ है। जब तक इस कंफर्ट जोन से नहीं निकलोगे आप, तब तक चीज़ें नहीं चेंज होगी। और क्वेश्चंस जब आप सॉल्व करते हो आपको उस कंफर्ट जोन से निकलना पड़ता है, आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, आपको अपना दिमाग लगाना पड़ता है, जो कि आप हर स्टूडेंट नहीं कर पाता है एंड यहाँ पे आप पीछे रह जाते हो। पहला स्टेप यही होता है कि आप जो ये 10 से 15 लाख बच्चे जो जेई देते हैं, यहाँ पे इस रेस में तुम यहाँ पे ही पीछे हो जाते हो। तो ये बात हमेशा याद रखना है। स्टार्टिंग डेज में मैंने भी ये मिस्टेक की थी, 11th में पूरा ये मिस्टेक किया, 12th में जाके समझ आया, तब मैंने ये मिस्टेक सुधारा। अभी भी आपके पास टाइम है, इस मिस्टेक को सुधार लो। कोई भी लेट्स से टॉपिक अगर आपका होता है, आप क्लास अटेंड करते हो, तो जो भी आपने पढ़ा है उससे रिलेटेड आपकी डीपीपी मॉड्यूल जिसमें भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो, उसके बाद आगे बढ़ो। ऐसा नहीं है कि पूरा चैप्टर हो जाएगा उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, नहीं, जैसे जैसे लेक्चर होता जा रहा है। और एक और मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं कि सोचते हैं कि 15 लेक्चर हैं या फिर 12 लेक्चर है, एक दिन में ही ख़त्म कर देता हूँ। एक दिन में चैप्टर नहीं होता है, भले ही 2 लेक्चर देखो, लेकिन अगर तुमने 2.5-3 घंटे लेक्चर्स देखने और नोट्स बनाने में लगाया है तो उसके एग्जैक्टली उतना ही टाइम तुम्हें प्रैक्टिस सॉल्विंग में भी देना चाहिए, इवन ज़्यादा ही देना चाहिए। तो ये थी आपकी सेकंड मिस्टेक जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको हमारे प्लेटफॉर्म विच इज़ एडुग्रांटर्स के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी। जेई टाइम में ऐसा बहुत बार होता है कि हम पूरा स्टक हो जाते हैं, हमें समझ नहीं आता है आगे क्या करना चाहिए। ऐसा सिचुएशन कई बार आता है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने इसी ईयर एडुग्रांटर्स प्लेटफॉर्म बनाया था, जैसे काइटेंस की हमने टीम बनाई थी जिसमें हम बहुत सारे स्टूडेंट्स को मेंटर कर चुके हैं। कुछ ऐसे बच्चे थे जिन्होंने बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट लाया था। फर्स्ट अटेम्प्ट में उनका 82 परसेंटाइल से सीधा 97-98 तक भी कुछ बच्चे पहुंचे थे। सो अगर आपके पास भी ऐसा कोई प्रॉब्लम है, यू शुड डेफिनेटली ज्वाइन दैट प्रोग्राम। आप कॉल पे कभी भी कनेक्ट हो सकते हो, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है कभी भी, थ्रू आउट योर दिस जेई प्रिपरेशन। लिंक फॉर द गूगल फॉर्म इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, यू शुड डेफिनेटली चेक इट आउट एंड आई कैन से कि डेफिनेटली आपको वर्थ इट होगा। एंड हमारा प्राइस बहुत ज़्यादा कम है एंड विच इज़ 29 रुपीज़ पर मंथ, दैट्स इट। उसमें आप कितने भी अनलिमिटेड कॉल्स, आप कभी कोई भी डाउट अपने पूछ सकते हो। इवन इसमें हम टेस्ट वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं। एक्चुअली शुरू में हमने बिल्कुल फ्री में स्टार्ट किया था, ऐप वगैरह रन करना होता है जहाँ पे हम टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं। प्लेटफॉर्म एक्सपेंसेस है वो निकल सके, बस इसीलिए रखा है। तो अगर आप इंटरेस्टेड डेफिनेटली यू शुड ज्वाइन। जो गूगल फॉर्म का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया। तो थर्ड मिस्टेक आपकी है रॉन्ग अप्रोच ऑफ क्वेश्चन सॉल्विंग। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता है एग्जैक्टली किसी
चैप्टर में किस तरह से क्वेश्चंस करने हैं या फिर कितने क्वेश्चंस करने हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, टीचर ने समझाया, टीचर ने लेक्चर्स करवाए, वो क्या करेंगे, बस उसी घर आके उसी लेक्चर्स के जो भी सर ने क्वेश्चंस कराए वो कर लिए और बस टीचर्स के साथ साथ बस लेक्चर जितने होते जा रहे हैं, जो क्वेश्चन वो करा रहे हैं वही कर लेते हैं, उसके बाद बस ख़त्म हो गया चैप्टर। अगर इस लेवल कोई भी चैप्टर तुम कंप्लीट करोगे जेईई एग्ज़ाम के लिए, बोर्ड्स के लिए ठीक है इतना, लेकिन उसमें भी PYQs करने होते हैं। लेकिन अगर आप जेईई लेवल पे भी बस इतना ही करके आगे बढ़ जाओगे, डेफिनेटली आई एम श्योर अबाउट इट कि जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे आपसे क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको क्वेश्चन सॉल्विंग जो है ना हैबिट वो डेवलप करनी पड़ेगी। तो एक सही अप्रोच ये है कि जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ते हो तो सबसे पहले तुमने उस नोट्स को जो भी टीचर ने पढ़ाया है उसको समझने की कोशिश करो, उसको रिवाइज़ करो, उन्होंने जो भी क्वेश्चंस करवाए हैं उसे खुद से करने की कोशिश करो। उसके बाद उस टॉपिक से रिलेटेड उसके बाद आपको जो भी DPP वगैरह मिलती है, ठीक है, उस टॉपिक से रिलेटेड वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करके ही नेक्स्ट क्लास अटेंड करने जाओ। ओके, इस तरह से करते करते तुम्हारा पूरा चैप्टर हो जाएगा। टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चंस तुम सॉल्व कर चुके हो। उसके बाद तुम्हारी एक एक्सरसाइजेस वगैरह होती है जिसमें मिक्स्ड क्वेश्चंस होते हैं पूरे चैप्टर से, वो सॉल्व कर लो। उसके बाद ही, इतना करने के बाद ही आप PYQs पे जंप करो। तो अप्रॉक्सीमेटली अगर आप 300 समथिंग क्वेश्चंस कर लेते हो पर चैप्टर, मोर देन इनफ। एंड इतना सब मिला के पक्का 300 हो ही जाएंगे। इतने क्वेश्चन अभी के लिए टाइम कम है हमारे पास, तो अगर तुम 300 क्वेश्चंस भी कर लोगे ना पर चैप्टर, इट्स मोर देन इनफ। डेफिनेटली क्वेश्चंस बनना शुरू हो जाएंगे एंड एग्जाम हॉल में भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। थर्ड आपकी मिस्टेक यही है कि आप समझ नहीं पाते हो एग्जैक्टली कितने क्वेश्चंस करें, कैसे करें किसी चैप्टर को कंप्लीट। तो ये चीज़ मैंने बता दी है, तो इसी सीक्वेंस में चलोगे तो डेफिनेटली आप एक चैप्टर अच्छे से पूरा कर पाओगे। फोर्थ जो मिस्टेक है बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं, दैट इज़ ओवर थिंकिंग। लाइक मैं भी करती थी अपने टाइम पे, बट यार मैंने ये रियलाइज़ किया अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे, ओवर थिंकिंग से सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होता है। इस टाइप की ओवर थिंकिंग बहुत आप करोगे कि नहीं हुआ तो क्या होगा, कि मेरी सारी लाइक जितना भी हार्ड वर्क है वेस्ट हो जाएगा। अगर ये सब आपके ख्याल में आ रहा है तो यार पूछो तुमने स्टार्ट क्यों किया था। तो आपके पास एक सॉलिड रीज़न होना चाहिए क्यों जेईई करना चाहते हो। सबके अलग अलग रीज़न होते हैं। कुछ का होता है कि इंडिया के टॉप कॉलेजेस में इंजीनियरिंग करना है, किसी का होता है अपना फाइनेंशियल बैकग्राउंड मुझे ठीक करना है इसलिए एक अच्छे कॉलेज में जाना होता है, मुझे एक अच्छा प्लेसमेंट चाहिए। तो सबका अलग अलग मोटिव होता है। अपना मोटिव देखो तुमने स्टार्ट क्यों किया। तो ओवर थिंकिंग आपकी अपने आप चली जाएगी एंड आपकी जेईई प्रिपरेशन में बहुत टाइम ऐसा फेज आएगा, एक टाइम पे आपको लगेगा नहीं हो सकता मुझसे, छोड़ देना चाहिए। आपको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होगा कि नहीं होगा मुझसे यार, मतलब छोड़ देता हूँ। तो इस टाइम पे अपने आप को रिलैक्स करो। जिसके भी आप बहुत ज़्यादा क्लोज फील करते हो, अपनी मम्मा से, ठीक है, अपने पापा से, अपने कज़न से, अपने सिबलिंग्स से, किसी से भी जिससे भी ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हो, तो अपनी प्रॉब्लम को शेयर करो। उसके बाद दोबारा से दूसरे दिन स्टार्ट कर दो, टेबल चेयर पे बैठो एंड रीस्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग होते हैं नई पढ़ाई हो रही है तो फिर नहीं हो रही है, एफर्ट ही नहीं डालता है, तो वहाँ पे एक तुम्हारा ब्रेक अगर ला गया ना चीज़ों में, फिर उसको आगे बढ़ाना बहुत डिफिकल्ट है। तो अपनी प्रिपरेशन में ब्रेक मत लगने देना, उसको रीस्टार्ट करने की कोशिश करना जितने जल्दी हो सके। ठीक है, ऐसा फेज आएगा कि तुम्हें नहीं समझ आएगा कि क्या करना है, एक छोड़ देना चाहिए क्या। बात करो जिसके भी आप बहुत क्लोज हो, ठीक है, मम्मी से बात करो, पापा से बात करो, जो भी आपके क्लोज है, डेफिनेटली वो अच्छा सजेशन देंगे। और आपको थोड़ा, जब हम अपना लाइक किसी के साथ अपनी बातें शेयर करते हैं ना, तो थोड़ा सा हल्का फील होता है एंड उसके बाद दोबारा सेम टेबल चेयर पे बैठ के स्टार्ट कर दो पढ़ाई को। नाउ आते हैं फिफ्थ मिस्टेक पे, जो कि बहुत बड़ी मात्रा में की जाती है एंड दैट इज़ नॉट रिवाइजिंग। हम क्या करते हैं, आगे चीज़ें पढ़ते जाते हैं, हमने बहुत मेहनत करके पीछे का जो कुछ पढ़ा था हम भूल जाते हैं चीज़ों को, कोई फ़ायदा नहीं हुआ वो मेहनत करने का। इसलिए रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। रिवाइज़ करने से ज़्यादा आप किस तरह से रिवाइज़ कर रहे हो वो भी बहुत ज़रूरी है। मतलब यू शुड रिवाइज़ प्रॉपरली, यू शुड नो द करेक्ट अप्रोच ऑफ रिवाइजिंग योर चैप्टर्स। तरह से आपको चैप्टर को रिवाइज़ करना है, आपको पता होना चाहिए अप्रोच क्या है। मैं बताती हूँ जनरल मिस्टेक क्या होती है। जब आपको रिवाइज़ करना होगा, आपने चैप्टर उठाया, बस चैप्टर के क्वेश्चंस देख लिए, बस हो गया रिवीजन। सेम चीज़ों को बार बार उसी चीज़ को रिवाइज़ किए जा रहे हो, बहुत बोरिंग हो जाती है चीज़ें। आप कुछ नया नहीं सीख पाते हो, आप नहीं समझ पाते हो एग्जैक्टली तुम्हारे वीक एरियाज़ कहाँ पे हैं। तो एक तो हर 7 दिन के बाद आपने अगर कोई चैप्टर किया है तो 7 दिन के बाद डेफिनेटली रिवाइज़ करो ही करो। अपना कैलेंडर मार्क करो कि 7 दिन के बाद ये चैप्टर रिवाइज़ करना ही करना है। लाइक मोस्टली आप अपना संडे या सैटरडे को कर सकते हो, है ना, टाइम निकाल के। तो आपको क्या करना है, रिवीजन के लिए मैं बेस्ट तरीका बताती हूँ। आप क्या करो, मिक्स्ड कोई चैप्टर है, पहले तो उसका थियरी देख लो, ऐसे 10-20 मिनट अच्छे से देख लो, पूरा उसको रटने नहीं लग जाना, ऐसे देख लो अच्छे से, एक तरह से ओवरव्यू ले लो। उसके बाद क्या करो, तुम मिक्स्ड क्वेश्चंस उठाओ, लाइक अप्रॉक्सीमेटली 5 से 6 क्वेश्चन उठा लिए, एज अ टेस्ट ट्राई करो उसको देने का। तो जब आप टेस्ट देंगे तो आपको समझ आएगा कि कौन से क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं और कौन से हो रहे हैं। तो जो क्वेश्चन हो रहे हैं मतलब उस टॉपिक्स पे तुम्हारी अच्छी पकड़ है। जो क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं मतलब वो एक ऐसा एरिया है जो आपका कमज़ोर है, वीक है, वहाँ पे ज़्यादा रिवीजन करने की ज़रूरत है। तो अब आप क्या करेंगे, आपको यहाँ से पता चलेगा फर्स्ट रिवीजन में कि एग्जैक्टली तुम्हारा वीक एरियाज़ कौन से हैं। तो आप अपने वीक एरियाज़ पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे। 5 क्वेश्चन आपने और एक्स्ट्रा सॉल्व कर लिए एंड कुछ भी अगर नया सीखते हो, आपने
एक नोटबुक बना लो, रिवीजन नोटबुक। आप रिवीजन में कुछ भी सीखते हो नया चीज़ें वहाँ पे ऐड करते जाओ, तो एक आपकी रिवीजन नोटबुक भी बन जाएगी। तो इस तरह से रिवाइज करोगे तो आप कुछ नया सीखोगे, अपने वीक एरियाज़ को स्ट्रॉन्ग कर पाओ। सो एंड आई एम श्योर ये वाली जो टेक्निक है डेफिनेटली आपको हेल्प करने वाली है। तो यस, 5 मिस्टेक्स मैंने बता दिए हैं एंड मैं साथ साथ में सॉल्यूशंस भी बताती चल रही हूँ। तो नेक्स्ट मिस्टेक है वेस्टिंग टू मच टाइम ऑन सोशल मीडिया। एंड ये तो बहुत सारे लोग करते हैं एंड मोस्टली लोगों की प्रिपरेशन तो इसी में बर्बाद होती है। इंटरनेट सस्ता हो गया है एंड काफ़ी कंफर्ट जोन में आ जाते हो ना, बेड पे लेट के आराम से स्क्रॉल कर रहे हो। तो डेफिनेटली आपको ये वाला कंफर्ट जोन आज ही ख़त्म करना है। हम क्या, एंड एक चीज़ तुम्हें नहीं बिल्कुल करनी है, हम क्या करते हैं जब पढ़ने का ब्रेक लेते हैं ना तो हम क्या करते हैं, ब्रेक में हम सोशल मीडिया ही यूज़ करते हैं। तुम ये देखो अभी दिमाग को थका के आए हो, तुम्हें पता है जब भी आप फ़ोन यूज़ करते हो आप स्क्रीन के कांटेक्ट में आते हो, अब जब भी आपकी आई स्क्रीन पे पड़ती है तो ऑलरेडी आप बहुत थक जाते हो। आप कुछ ना करके भी अगर आप स्क्रीन देख रहे हो, आपने ब्रेक किस लिए लिया है? अपने आप को आराम देने के लिए, ना कि थकाने के लिए। एंड जब आप दोबारा से ब्रेक में भी फ़ोन चलाते हो रील्स देखने के लिए या फिर ऐसे यूट्यूब रैंडम वीडियोज़ देखने के लिए, तो आप खुद को और भी थका रहे हो। ये और क्या होता है, तुम्हारा ब्रेक जो होता है ना, लेट्स से तुमने ब्रेक ले लिया 10 मिनट का, कोई इंटरेस्टिंग सी वीडियो मिल गई, अब देख रहे हो तो 1 घंटे तक चल रही है। तो ऐसे ही तुम्हारा पता नहीं कब 5 घंटे पूरा दिन कैसे निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है। स्टॉप यूजिंग सोशल मीडिया, बंद कर दो। इंस्टाग्राम, फेसबुक जो भी है बंद कर दो। फ्रेंड्स वगैरह आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, ब्लॉक कर दो सबको, कुछ भी काम नहीं आने वाला है, ठीक है। अभी इवन आई वॉज नॉट ऑन सोशल मीडिया, मेरे पास कोई इंस्टाग्राम फेसबुक अकाउंट कुछ नहीं था, मैं कहीं पे भी एक्टिव नहीं थी। तो ये वाला सेक्रीफाइस आपको करना ही पड़ेगा अगर अपना टाइम बचाना है एंड सच में जेई क्रैक करना चाहते हो। तो सोशल मीडिया को बिल्कुल नो बोल दो। जब आप 10 मिनट का ब्रेक लेते हो, घर में किसी से बात करो, वॉक करो, कुछ खा लो, स्नैक्स ले लो, पर फ़ोन मत यूज़ करो। जितना हो सके फ़ोन से दूर रहो। जब भी आप पढ़ाई भी करते हो ना, तो अगर आपका ट्राई करो, अगर आपका लैपटॉप है तो ट्राई करो कि आप लैपटॉप से लेक्चर्स देख रहे हो, मोबाइल से अवॉइड ही करो लेक्चर्स को देखना। या फिर जब आप क्वेश्चन सॉल्विंग कर रहे हो, जो भी कुछ कर रहे हो, फ़ोन को दूसरे रूम में रख दो जाके, और हमेशा नोटिफिकेशंस वगैरह अपनी ऑफ रखो। तो इस तरह से आपको सोशल मीडिया का भी ऑलमोस्ट आपको नेग्लिजिबल यूज़ करना होगा अपनी जेई प्रिपरेशन में, तभी कुछ अच्छा हो सकता है, क्योंकि ये सच में बर्बाद कर देने वाली चीज़ है। तो सोशल मीडिया को बिल्कुल नो बोल दो। 7th मिस्टेक है आपकी वॉचिंग टू मैनी स्ट्रैटेजी वीडियोज़। हम क्या करते हैं, स्ट्रैटेजी वीडियोज़ ही देखते रहते हैं और उसमें सीरियसली बहुत टाइम वेस्ट होता है। कोई स्ट्रैटेजी वीडियो इतना काम नहीं करता। आपको अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बनानी है, सारे डिस्ट्रैक्शन हटा दो। खुद को बहुत अच्छे से जानते हो, आपको कोई दूसरा उतने अच्छे से नहीं जानता, तो अपनी स्ट्रैटेजी पे वर्क करो। कुछ कॉमन मिस्टेक्स है जो मैं बता रही हूँ, उन कॉमन मिस्टेक्स को मत करो, खुद की एक अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ, अपनी स्ट्रैटेजी पे वर्क करो, क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हारी कैपेसिटी क्या है, तुम कितना कर सकते हो, कितना पढ़ाई कर सकते हो। तो ज़्यादा स्ट्रैटेजी वीडियोज़ उस पर मत भागो उतना, क्योंकि उसमें एट द एंड टाइम ही वेस्ट होता है। 8th मिस्टेक की, एंड दैट इज़ नॉट मैनेजिंग टाइम प्रॉपरली। आप अपने टाइम को मैनेज ही नहीं करना जानते हो। आपके पास कोई प्लान नहीं रहता है, कभी भी पढ़ने बैठ गए कुछ भी, एटलीस्ट एक रफ प्लान रखो कि आपको इस महीने में क्या करना है, एक वीक में कितना चीज़ें, क्या क्या रिवीजन करना है, क्या चैप्टर्स करने हैं। एक रफ प्लान बना के रखो, अपना एक प्लानर रखो अपने पास। अपनी डेली की प्रिपरेशन को ट्रैक करो कि एग्जैक्टली आप कितना क्या पढ़ रहे हो, एंड डेली टू डू लिस्ट जरूर बनाओ। जब आप सो के उठते हो तो पहले डिसाइड करो आज मैं इतना करूँगा, और रात को सोने से पहले टिक लगाओ। ये सब लोग बताते हैं एंड सीरियसली यार बहुत इफेक्टिव है ये, मैं खुद यूज़ करती थी एंड इससे काफ़ी ज़्यादा आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। आपको पता चलेगा कि हाँ आप कितना पढ़ रहे हो, एग्जैक्टली आपको अपना पता चलेगा कि हाँ पढ़ भी रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। तो अपना टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको पता ही नहीं है, आपने आधा घंटा पढ़ लिया, फिर बीच में किसी ने बुला दिया, चले गए 2 घंटे के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने है ना जो भी स्लॉट्स है आपके, वो फिक्स करके रख लो कि हाँ इस 2 घंटे मुझे ये पढ़ना है तो पढ़ना है, मैं उठने वाला नहीं हूँ, कुछ भी हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए आपको कोई डिस्टर्ब कर रहा है या तुम खुद से डिस्टर्ब हो रहे हो, कभी सोशल मीडिया यूज़ कर लिया, कभी खाने का मन कर लिया, बीच में उठ के चले गए। नहीं यार, अगर तुम 2 घंटे के लिए पढ़ने बैठे हो तो बैठे हो, नहीं उठ सकते। थोड़ा डिसिप्लिन लाओ एंड डेफिनेटली अगर आप टाइम को मैनेज करेंगे तो भी आपकी जो प्रिपरेशन है ट्रैक पे आ जाएगी। तुमको मैनेज करना शुरू कर दो। 9th मिस्टेक है जो कुछ एस्पिरेंट्स करते हैं, एंड विच इज़ बीइंग इन रिलेशनशिप। सी यू आर प्रिपेयरिंग फॉर वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम ऑफ इंडिया। बीइंग इन रिलेशनशिप अ बिग नो, डेफिनेटली आपको बहुत डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। ट्राई टू अवॉइड एट एनी कॉस्ट। एटलीस्ट ये वाली प्रॉब्लम तुम्हारी जेई प्रिपरेशन में बाधा नहीं बननी चाहिए। प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस, ओके। ये सब कॉलेज के बाद भी हो सकता है, ठीक है, अगर आप मैनेज कर सकते हो तो, बट जेई टाइम पे आप एक नो प्लीज़। एंड 10th मिस्टेक आपकी है डूइंग शैलो वर्क। आपको डिफरेंस समझो शैलो वर्क एंड डीप वर्क में। तो जेई प्रिपरेशन के लिए प्रेफरेंस है शैलो वर्क बिल्कुल नहीं करना है आपको, यहाँ पे डीप वर्क करना पड़ेगा। डीप वर्क मतलब अगर आप किसी काम को कर रहे हो ना, तो उसमें कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। आंधी तूफान आ जाए लेकिन आपको हिलना नहीं है, ठीक है, मजाक कर रही हूँ। बट डीप वर्क मतलब अगर आपने ठान लिया है 3 घंटे पढ़ना है, तो
उस 3 घंटे के पीरियड में आपके पास कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, कोई भी डिस्ट्रैक्शन, सिर्फ आपके सामने पढ़ाई ही होनी चाहिए। तो अगर आप डीप वर्क करना इम्प्लीमेंट कर दोगे ना, तो आपका जो क्वालिटी टाइम है ना वो बढ़ जाएगा। आप क्वालिटी टाइम कितना स्पेंड कर रहे हो अपनी पढ़ाई पे वो आपको दिखने लगेगा। तो रादर देन कि आप बोलो कि मैं 15 घंटे पढ़ रहा हूँ और वो शैलो वर्क करके पढ़ रहे हो, तो दैट्स अ बिग नो, ठीक है, वो चीज़ नहीं करनी है आपको। आप अगर 12 घंटे भी पढ़ रहे हो, 10 घंटे भी पढ़ रहे हो, बट ठीक है 10 घंटे भी अगर आप पढ़ रहे हो एंड डीप वर्क आपने किया है पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ, फोकस के साथ, आप बीच में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं थी आपके, तो वो ज़्यादा बेटर है। तो डीप वर्क करने की आदत डाल लो। एक और आपके पास बोनस टिप मैं देना चाहूँगी कि अपनी हेल्थ का ध्यान रखो यार, प्रॉपर स्लीप साइकिल रखो अपनी, क्योंकि मैं भी अपने टाइम पे अपना स्लीप साइकिल अच्छा नहीं रखती थी तो हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाते थे। स्लीप साइकिल प्लीज़ अच्छे से रखना। एंड क्योंकि हम इतना पढ़ते हैं हमारा दिमाग पूरा फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, तो आप रात में वॉक कर सकते हो, ठीक है, नाइट के टाइम पे इवनिंग में वॉक कर सकते हो। एंड कोई भी आप लाइक आउटडोर गेम खेल सकते हो, जैसे कि बैडमिंटन वगैरह, कुछ भी आधा घंटा करने से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये सब भी आपको नहीं पसंद है तो आप सिंपल अपना मेडिटेशन कर सकते हो। ये सब चीज़ें डेफिनेटली आपको करना चाहिए जो आपके दिमाग को शांत रखेंगे, क्योंकि आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो इतना, तो सेम चीज़ें आपको डेली रिपीट करनी है, तो मन को शांत करने के लिए ये सब चीज़ें आपको डेफिनेटली फॉलो करनी चाहिए। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। जितने भी लाइक पॉसिबल मिस्टेक्स थी जो आप करते हैं वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। सो ट्राई टू अवॉइड दीज मिस्टेक्स एट एनी कॉस्ट। इन 10 मिस्टेक्स में से आपको एक भी मिस्टेक नहीं करनी है, वरना आपको ये बहुत ज़्यादा भारी पड़ने वाला है। सो या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।